Aligarh Muslim University was once again rocked by the sound of gunfire. Mass assailants targeted and killed a teacher. This incident has shaken not only the university administration but the entire city. Danish Roy, a teacher at ABK High School within the Aligarh Muslim University campus, was shot dead by mass assailants on a motorcycle. The incident occurred near the canteen close to Kennedy Hall, where the sudden firing caused panic and chaos. Danish Roy, who was seriously injured by the gunshot, was immediately rushed to JN Medical College. Doctors made every effort, but he succumbed to his injuries during treatment. This brutal murder has left his family in deep shock. The incident took place in daylight within the campus and has raised serious questions about security arrangements. All right, a very shocking incident indeed. A teacher in Aligarh Muslim University has been shot dead, and his name has been he has been identified as Danish Roy, where mass assailants shot him in broad daylight, and he was later admitted to JN Medical College, but obviously he is no more and he was shot dead. Now joining me on the telecast is my colleague प्रमोद कुमार. प्रमोद, क्या बताया जा रहा है? एक टीचर को गोली मारी गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में. अभी किस कार्यवाही हुई है, तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि कौन थे ये लोग जिन्होंने गोली मारी? देखिए, देर रात टीचर है, ये दानिश नाम है इनका और उम्र लगभग 32 वर्ष है. ये खाना खाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के लाइब्रेरी के पास टहल रहे थे. इसी दौरान नकाबपोश बाइक सवार 2 व्यक्ति आते हैं और वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं. जैसे ही गोलियों की आवाज आती है, तमाम जो छात्र थे, तलबा थे, वो कैंटीन पर बैठे हुए थे, भगदड़ मच जाती है. ऐसे में देखिए, एक गोली टीचर है दानिश, उनके सर में जाके लगती है. आनंद फानन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो छात्र थे उन्हें उठाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है. घटना की सूचना के बाद पुलिस के एसएसपी और एसएसपी के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर खुद मौके पर पहुंच जाती हैं और आरोपी हवा में तमंचा लहराते हुए बेधड़क बेझिझक वहां से फरार हो जाते हैं. पुलिस पूरे मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है. जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें तलाशा जा रहा है. इसके अलावा एसएसपी नीरज कुमार जादव ने 3 टीमों का गठन किया है. पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि जो आरोपी है उनकी जो गिरफ्तारी है वो बहुत जल्द की जाएगी. और हालांकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से दानिश को बखूबी मैं जानता हूं कि वो कभी किसी विवादों में नहीं रहे, विवादों से उनका नाता नहीं रहा. ऐसे में उनकी हत्या हो जाना, पुलिस तमाम इन पहलुओं पर भी जांच कर रही है कि आखिर इस हत्या की वजह क्या रही, कौन वो लोग थे जिन्होंने उनकी लोकेशन के आधार पर पहुंच गए कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंटीन के बाहर टहल रहे हैं. तो अब देखिए, तमाम जो पहलू हैं पुलिस विवेचना कर रही है, जांच कर रही है. जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों को तलाशा जा रहा है. और देखिए, सबसे बड़ा सवाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी है, जिस पर करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है, उनकी कार्यशैली पर खड़ा हो रहा है. क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो चारों तरफ से बंद है, 4 दीवारें लगी हुई हैं और इसमें रात में केवल 2 गेट 8 बजे के बाद खोले जाते हैं. बाबे सैयद और एक दूसरा चुंगी गेट, 2 गेट खोले जाते हैं. और ऐसे में जो भी लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं, वह जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें चेक करते हैं. चेक करने के बाद अंदर जाने दिया जाता है. बावजूद जो हमलावर थे वो कहां से आए और कैसे अंदर कैंपस में पहुंचते हैं, गोलियां चलाते हैं, गोलियां चलाने के बाद वे धड़क बेझिझक फरार हो जाते हैं. तो पुलिस देखिए इन पहलुओं पर भी जांच कर रही है कि कहीं हमलावर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा तो नहीं है, छात्र तो नहीं है. उन्होंने All right, Pramod. Thank you so much for joining me on the telecast. Meanwhile, viewers, that's a wrap for the bulletin. We'll slip into a short break.